हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अब मैं आखिरी स्पीकर जो प्रोग्राम के सदर हैं जनाब शाहिद अली एडवोकेट साहब से दरखास्त करूंगा। शाहिद भाई का ये कमाल है कि उन्होंने पीटीआई जैसी एजेंसी में 8-8, 10-10 कॉलम की खबरें चलवाई हैं और मीडिया पे इल्जामात कि मीडिया कवरेज नहीं करता है मुसलमानों को, उसको बौना साबित किया है। अगर आप काम करते हैं तो आपके काम को सलाम होगा। वो नाम है शाहिद अली एडवोकेट। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। इसके बाद अवार्ड जब कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाएगा तो प्लीज 5 मिनट और लगेगा, माफी के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत अहमद भाई। यहाँ मौजूद नवीन गुप्ता जी, मोहम्मद अतहर साहब, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, नदीम जावेद भाई, रोज बख्त अहमद साहब, सिराज अब्बासी साहब, शबनम इकबाल साहिबा, शबाना इकबाल साहिबा, मेरे तमाम दोस्त शकील भाई यहाँ बैठे हैं, परवेज भाई बैठे हैं मीडिया से, और बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, सारे भाई बैठे हैं। बहुत उम्दा टॉपिक है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन ये टॉपिक हमें अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करता है। और जब अपने गिरेबान में झांकते हैं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, खाली किसी के लिए मैं तनकीद नहीं कर रहा, किसी को कमेंट नहीं कर रहा, तो हमें एहसास होता है कि जब से ये मुल्क आजाद हुआ और हमने, हमारे बुजुर्गों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को लीडर मानते हुए इस बात को तस्लीम किया कि नहीं, हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, इस बात पे यकीन किया। हमारी लीडरशिप ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब उस वक्त हमारे लीडर होते थे, उन्होंने यकीन किया इस मुल्क की बाकी लीडरशिप पर कि इंसाफ होगा, बराबरी की बात होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके अंदर भी बराबरी की बात की गई थी। आर्टिकल 341 और 342 में लफ्ज़ मजहब नहीं जोड़ा गया था, लेकिन धोखा दिया वहीं पर हमारी लीडरशिप को। लीडरशिप फेल होना अलग बात है, लीडरशिप को धोखा देना अलग बात है। वो क्या करते, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे 1950 में, 26 जनवरी को। सिर्फ 8 महीने बाद ही एक ऐसा धोखा कि आर्टिकल 341, 342 में एक ऑर्डिनेंस लाकर लफ्ज़ मजहब उसके अंदर जोड़कर कि इसका फायदा क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, इसका फायदा उस वक्त सरदारों को नहीं मिलेगा, इसका फायदा उस वक्त बौद्धों को नहीं मिलेगा। ऐसा धोखा किया गया। अब आप इसको मुस्लिम लीडरशिप फेल होना कहिए या मुस्लिम लीडरशिप को धोखा कहिए, यह आपके ऊपर बात है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। एक दूसरा धोखा तभी फौरन ही दिया गया हज कमेटी एक्ट बना करके, एक साजिश के तहत एक बहुत मामूली सी सब्सिडी हज के उसमें देकर हमारे हज जैसे अरकान को खराब करने की एक कोशिश की और कामयाब तरीन कोशिश की, और उसके बदले में बना दिया कि हम हज के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। एक कमेटी बना दी। कमाल की बात यह रही, आज भी वो चीज चल रही है कि आम दिनों में आप सऊदी अरब का हज करिए, सऊदी अरब का सफर करिए, आपका टिकट लगता है 15,000, 20,000 रुपये। लेकिन अगर आप हज के वक्त में कर रहे हैं तो ये टिकट हो जाता है 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। दूसरा धोखा या मुस्लिम लीडरशिप का फेल होना, ये तभी लिख दिया गया। तीसरा धोखा या तीसरी बार जब हमारी लीडरशिप फेल हुई, वक्फ एक्ट कानून बनाया गया पहली बार 1954 में। कमाल की बात यह है कि जो उस वक्त लीडरान थे हमारे, सरदार भाई हमारे जाके 1922 में, 1922 से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1925 में वो अपनी गुरुद्वारों की जमीन के लिए, अपने गुरुद्वारों के अफेयर्स के लिए
अपने गुरुद्वारों की तमाम चीजों के लिए, अपने मजहब के लिए उन्होंने एक्ट बनवा लिया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925। और ये इतना बड़ा एक्ट था कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने उस वक्त कहा था 25 जुलाई 1925 को कि आज हम जंग आजादी की पहली बड़ी जंग जीत गए। हमारी लीडरशिप को होश भी नहीं आया कि इतना बड़ा सरमाया हमारे पास वक्त के तौर पर हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा है। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा हमारे मुस्तकबिल का, नहीं सोचा। 1954 में जो वक्फ एक्ट बनाया गया उसको इस तरह से बनाया गया कि जो भी सरकार रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो सरकार, वो सरकार अपने उन नुमाइंदों को बिठाए जैसे नुमाइंदों के लिए बेहतर भाई ने एक बात कही थी, बेईमानी तो होगी उसके अंदर। हमने देखा है वक्फ प्रॉपर्टी को बिकवाया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, फंड को इकट्ठा करने के लिए। वो वक्फ की जमीनें उन गरीब मुसलमानों की, उन बेवा मुसलमानों की, उन हमारी बहनों की, माओं की, बच्चों की हैं जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, दवा खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी हासिल करने के लिए उनके पास कुछ भी मैसर नहीं है। लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारे तमाम के तमाम लीडर जितने भी आज तक इस मुल्क के अंदर आए हैं, मैं यहां से रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, जिसमें जजेस भी गुजरे हैं, एडवोकेट्स भी हैं, नेता भी हैं, एमपी एमएलए मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं अपनी बात को साबित करने के लिए, अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने पिछले 70 साल में एक्वायर की। सबसे छोटी जमीन 25,000 गज की, सबसे बड़ी जमीन 1.25 लाख गज की। और कानून क्या है वक्फ एक्ट का, दफा 51, कि कोई भी वक्फ की जमीन सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। और अगर कोई बहुत जरूरत हुई, एक प्रोविजन लगाया हुआ है, तो वक्फ बोर्ड की परमिशन से, वक्फ बोर्ड की और तमाम चीजों को देख करके होगी। राजधानी है दिल्ली, मैं इस मुल्क के किसी और शहर की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में जहां पर की पार्लियामेंट भी है, जहां पर की सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां की मीडिया पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाती है, उस मुल्क में, उस मुल्क की राजधानी में 300 प्रॉपर्टियां एक्वायर हुई, उस कानून के बावजूद, और वक्फ बोर्ड से पूछा भी नहीं गया। 300 वक्फ प्रॉपर्टियां आपकी एक्वायर कर ली, जिसमें मदरसे भी शामिल है, जिसमें खानकाहें भी शामिल है, जिसमें दरगाहें भी शामिल है, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है। फैसला आपका है, लीडरशिप फेल हुई है या लीडरशिप को धोखा दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, एक दो चीजें नहीं है। अभी एक मस्जिद का मामला बहुत चल रहा है, हमने ही उसको उठाया था, खिड़की मस्जिद, आसामी कदीमा। पहली बार मैंने उर्दू का नाम समझा इसका, मैं उर्दू में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है, पढ़ना लिखना जानता हूं, लेकिन अल्फाज जो अल्फाजी होती है वो नहीं आती। एएसआई ने उसमें नमाज बंद करी हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन भारत की हर सरकार ने, जिस सरकार का सबसे ज्यादा हुकूमत रही है, आपको पता है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात जब यहां पर हो रही है, मुस्लिम लीडरशिप फेल हुई है, तो उन मुद्दों की बात मुझे करनी पड़ रही है मजबूरी में। अकेले दिल्ली में 53 मस्जिदें, जो कि पुराना किला के अंदर भी है, हुमायूं टॉम्ब के अंदर भी है, खिड़की मस्जिद 50,000 आदमियों की कम से कम कुव्वत है, उसके अंदर नमाज पढ़ ले, ऐसी तमाम 53 मस्जिदें हैं। नमाज पढ़ने की पाबंदी आपकी सरकार ने लगाई और आपकी लीडरशिप ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। कानून क्या है? एएसआई एक्ट 1956 दफा 16 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी ऐतिहासिक महत्व की चीज को सरकार अगर कब्जा करेगी तो उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेगी, और खासतौर से अल्फाज लिख दिया है कि मस्जिद और दरगाहों के कैरेक्टर को चेंज नहीं करेगी। यह कानून है। लानत है हमारे ऊपर, लानत है हमारे ऊपर कि कानून के होते हुए भी हम उस कानून के कंप्लायंस के लिए भी कोर्ट भी नहीं जाते, सरकार से बात भी नहीं करते हैं। और कितनी बड़ी बड़ी जमातें हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, आपको पता है। ये धोखा
है आपकी लीडरशिप का। आपको पहला धोखा था सरकार का आपकी लीडरशिप को, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप इसको धोखा माने या लीडरशिप फेल माने, लेकिन यहां पर ये धोखा है आपकी लीडरशिप का। आपको ये लीडरशिप फेल होना नहीं है, ये लीडरशिप का सोची समझी साजिश के तहत, जिसे आजकल नाम देते हिकमत से काम हम ले रहे हैं, ये उस हिकमत का नतीजा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं और जरूर करूंगा। 2 मिनट की इजाजत है? इजाजत है 2 मिनट की? अभी 2013 में मैं बात के बीच की बहुत सारी चीजें मैं खत्म कर रहा हूं, जल्दी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। 2013 में IAS IPS के एग्जाम से अरबी और फारसी निकाल दी। क्या कर रही थी हमारी लीडरशिप? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, औरंगजेब का नाम चेंज हुआ आपकी लीडरशिप से। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बिल पर बात कर रहा हूं जो कि भारत की सरकार बिल लेकर के आई। आपके जितने भी मसलक हैं उसमें 1 महीने में तलाक दें, 2 महीने में तलाक दें, 3 महीने में तलाक दें, आपके तलाक को गैर कानूनी कर दिया गया। मुझे बताइए जितनी भी लीडरशिप आपके अंदर है उन्होंने कितना पब्लिक मोबिलाइजेशन किया, कितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, क्यों आखिर इस मुल्क का मुसलमान सड़कों पर नहीं आ गया? उन लीडरान के पीछे शायद मुसलमान भी समझ चुका है कि ये लीडरान हमारे लीडरान नहीं है। इनको पहले सरकारें धोखा देती रही, अब ये हमको धोखा दे रहे हैं। वरना आपकी शरीयत की बातें आपके कानून के खिलाफ, आपके कुरान के खिलाफ कानून बन जाए आपके मुल्क में, जहां पर की आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता हो कि आपको अपने धर्म को पालने का, पोसने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का पूरा हक है। इसीलिए पर्सनल मुस्लिम पर्सनल एक्ट, हिंदू पर्सनल एक्ट, क्रिश्चियन पर्सनल एक्ट, जितने भी मजहब के लोग हैं सबके अपने अपने एक्ट इसीलिए बने हुए हैं, पारसी के लिए। ऐसे मुल्क में उस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए एक बिल बना लिया जाता है। आपकी लीडरशिप, नाम मैं यही देता हूं कुछ जमातों के, कभी आप किसी मुगालते में आ जाएं, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी और भी बहुत सारी जमातें हैं, इस वक्त नाम याद नहीं आ रहे, आप समझ लें। चाहे वो हैदराबाद की आवाज हो या किसी और जगह की आवाज हो, सिर्फ बोल लेने से काम नहीं होता है कि आपने बोल लिया, आपने टेलीविजन के अंदर स्टेटमेंट दे दिया, आपने अखबार के अंदर स्टेटमेंट दे दिया, आपके मीडिया से भी हैं आप कि आपके बयान छपे, या पोलराइजेशन के लिए आपके बयान को प्रोपगेट करवा लिया सरकार ने। बात यह है कि आपने इन चीजों को खत्म करने के लिए क्या किया। आपने हर एक चीज की अगर हम बात करें, फिरोज भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन पर, क्या हम एजुकेशन पर आज तक भी कामयाब हैं? जब मैं छोटा था, ननिहाल में पढ़ा, वालिद मोहतरम की शहादत हो गई थी, 6 महीने के थे, उनको भी ऐसी बोलने की आदत थी उसी बात पर, और कोई बात नहीं थी। तो हमारे नाना से ननिहाल में पढ़े थे, ये कहते थे लोग, मुकद्दम क्यों पढ़ा रहे हो उसे, नौकरी तो मिलेगी नहीं। सीधी सी बात थी, जो माहौल है इस मुल्क का उसी बात को लेकर थी। तो उन्होंने ये कहते थे वो कि मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पढ़ लिख के घास भी काटेगा तरीके से काटे। क्या हम अपने बच्चों को ये सोच के कभी पढ़ाते हैं कि ये घास भी काटेगा तरीके से काटेगा? क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी समाज की है? हम जिस मजहब को मानने वाले हैं, क्योंकि यहां पर टॉपिक सिर्फ इसी बात का है, हैज मुस्लिम लीडरशिप फेल्ड?
आपने सियासत करनी है जिस भी पार्टी की आप करिए, आपने जिस जबान में बोलना बोलिए, लेकिन यहां चूंकि बात यही है तो मैं इस बात पे बिल्कुल अलग बात में करूंगा और चैलेंज के साथ में करूंगा। आप जिस मजहब को मानने वाले हैं, क्या मजहब आपको नहीं कहता है कि अगर आप एक जस्टिफाइड कॉज के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आप हार भी जाते हैं तब भी आप विजेता हैं, और लड़ते लड़ते आप जीत जाते हैं तो आप गाजी हैं, और लड़ते लड़ते आप अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आप शहीद हैं। और शहीद के लिए कुरान कहता है शहीद कोई मरता नहीं। ऐसे मजहब के मानने वाले लोग इतने बुज़दिल, मॉब लिंचिंग पर कोई नहीं बोलने को तैयार, कुरान के खिलाफ एक्ट बना दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं, आपकी मस्जिदें बंद कर दी नमाज के लिए, कोई बोलने को तैयार नहीं, आपकी दरगाहों की जमीन, आपकी कब्रिस्तानों की जमीन, दिल्ली में 650 में से 135 कब्रिस्तान बचे हैं, सब कब्जा कर लिए, कोई तो बोलने को तैयार नहीं। इतनी मुस्लिम कौम, हकीकत में इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हम ये बात कह सकें दावे के साथ कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप कंप्लीटली फेल्ड है, चाहे वो सरकार के धोखे की वजह से या हमारे मुस्लिम लीडरान के इस आवाम को धोखे की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया।